कर कुवैत से लेकर वियतनाम तक उनको फायर किया गया है। और कल जो खबर आई है ख़त के ज़रिए यूरोपियन एयर सेफ्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से ख़त के ज़रिए ये कहा गया है कि पाकिस्तान के जहाज़ यूरोपियन एयर स्पेस के लिए 6 माह के लिए सस्पेंड है। वो ना यहाँ आ सकते हैं ना वहाँ से गुज़र सकते हैं। और उसके थोड़ी ही देर बाद यूनाइटेड किंगडम ने भी मना कर दिया कि पाकिस्तान के जहाज़ वहाँ से नहीं उड़ेंगे और ये जुलाई 1 से नहीं उड़ेंगे। ये इतना नुकसान है कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में मुझे नहीं पता कि इस किस्म का नुकसान पाकिस्तान की एविएशन या मुल्क को हुआ हो। और ये कोई दुश्मन ने नहीं किया, ये एक बयान एक गैर ज़िम्मेदार शख्स और एक गैर ज़िम्मेदार क़यादत और एक जो उनकी कंटेनर वायरस से जो इन्फेक्टेड गवर्नमेंट, ये उनके हिकमत अमली के नतीजे में है कि ये वबाई हुकूमत एक एक इदारे के पीछे लगी हुई है। अब मुझे बताएं कि इस नुकसान का अजाला कौन करेगा। गद्दारी के लक़ब तारीख़ में बहुत दिए गए हैं, लेकिन गद्दारी किसको कहते हैं? अगर आप मुल्क को नुकसान पहुंचाएं तो वो गद्दारी है। और ये हम समझते हैं कि ये गद्दारी से कम नहीं है ये जुर्म। सिर्फ इस की रेजिग्नेशन से इनकी और ये इनके जो लीडर हैं उनकी रेजिग्नेशन से काम नहीं बनेगा। जो नुकसान हुआ है इस मुल्क का वो मुझे पता नहीं है कि कितने साल इसमें लगेंगे रिकवर करने में, लेकिन ये एक बयान से इन्होंने जो मुल्क को नुकसान पहुंचाया है उसका अजाला कौन करेगा, ये हमारा सवाल है। हमारा फिर से ये मुतालबा है कि वज़ीर हवाबाजी फिल फौर ख़ुद अगर अपनी इज़्ज़त बचाना चाह रहे हैं तो ख़ुद रिज़ाइन करें। और हम ये डिमांड करते हैं कि उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। ये गद्दारी है, गद्दारी के सिवा कम नहीं है। आज मैंने ख़बर देखी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशनर गया है और उसने मुतालबा किया है कि वज़ीर जो हवाबाजी है वो इस्तीफ़ा दें। और वो जो महफूज किया है कोर्ट ने ये फ़ैसला। लेकिन अगर कोर्ट हटाए तो उसमें आपके जो सो कॉल्ड नज़रियात हैं जिनको आप घंटों डिफेंड कर रहे हैं वो कहाँ है? जब आप कहते हैं कि जब हादसे हों तो वज़ीर ज़िम्मेदार है वो रिज़ाइन करे, आपने रिज़ाइन तो ना किया, आपने उस एयर क्रैश का अजाला तो ना किया, आपने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिसने पाकिस्तान की एविएशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमारा एक और ख़दशा है, हमारा एक ख़दशा है कि एक प्लान बन रहा है। इनके जो ATMs हैं, जो बैरूनी मुल्क ATMs हैं, जो इधर ATMs हैं, उन्होंने एक प्लान बनाया है कि मुल्क के इदारों को औने पौने दामों पर ये बेच के खुद ही ख़रीद लें। लगता है कि ये PIA को ग्राउंड करके लगता है कि ये इनके अज़ाइम जो हैं वो नेक नहीं है और ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे या हमारे मुल्क के असासों को ये बेचेंगे भी और ख़रीदेंगे भी। तो ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसको हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त ज़रूर ये मुतालबा है कि जो नुकसान एक बयान से वज़ीर ने किया है इस मुल्क का, उसका ज़रूर अजाला होना चाहिए। इसी वबाई और कल जो स्टेटमेंट दी फ्लोर ऑफ द हाउस पर वज़ीर आज़म ने, उसमें उन्होंने इस वज़ीर को डिफेंड किया। तो अगर वज़ीर ज़िम्मेदार है तो दैट मीन्स इसके पीछे वज़ीर आज़म है। और अगर हमारे मुल्क के एविएशन को नुकसान पहुंच रहा है, अगर हम लोग ट्रैवल, हमारे बच्चे ट्रैवल नहीं कर सकेंगे 6 माह, तो उसमें यकीनन हमारे वज़ीर आज़म भी ज़िम्मेदार हैं। कल वज़ीर आज़म साहब एक बार फिर जैसे सिलेक्टेड तरीके से वो आए हैं, उसी सिलेक्टेड तरीके से वो पार्लियामेंट में आए। और पार्लियामेंट में उस वक्त आए जब अपोजिशन नहीं थी और उसने 1 घंटा उन्होंने तकरीर की।
1 घंटे से ज़्यादा तकरीर की, उसमें हमें समझ में नहीं आया कि उन्होंने कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दी हो, को बजट के ऊपर कोई उन्होंने बात की हो। ऐसी कोई बात उन्होंने इस 1 घंटे में उन्होंने नहीं की। सिर्फ उन्होंने हाँ ये ज़रूर किया, जो लोगों को एक चीज़ याद है, जो उन्होंने इस 1 घंटे में जो लोगों को याद होगी, वो उन्होंने नकल की। क्या वज़ीर आज़म का नज़रिया ये है कि आप अपोजिशन के लीडर्स की नकलें उतारें? आपको चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुनाजरे के लिए चैलेंज किया था। उनको कहा था कि आप असेंबली में आएँ, जब हम मौजूद हों, हमारे आप सवालात के जवाब दें, फिर आप हमारी बात सुनें। अगर आप असेंबली में नहीं आते तो आप टेलीविज़न पर, जहां आपको शौक़ है अकेले बात करने का, आप वहां से हमारे साथ मनाजरा करें। उन्होंने हमारे किसी भी सवालात के चेयरमैन के जवाब नहीं दिया, और जवाब में उन्होंने नकल उन्होंने उतार दी। और इसके साथ इन नकल उतारने से क्या इस मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे? क्या आपके अपने मसाइल हल हो जाएंगे? और इस पूरी 1 घंटे की तकरीर में हमने नहीं सुना, जिस बात पर उनको गुस्सा आया वो इस बात पर आया कि चेयरमैन ने ये कहा कि 70,000 पाकिस्तानी शहरी शहीद हो चुके हैं, जिसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान के सीनियर अहलकार शहीद हुए हैं। कर्नल लेवल पर, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर हमारे अहलकार शहीद हुए हैं। हमारे पुलिस के अहलकार सीनियर भी शहीद हुए हैं, हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, अफवाज पाकिस्तान के जवान भी शहीद हुए हैं, हमारे लेडी हेल्थ वर्कर्स शहीद हुए हैं, हमारे गवर्नर पंजाब उसमें शहीद हुए हैं। और सबसे ज़्यादा इस मुल्क का असासा, जिसने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी और इस मुल्क का नाम दुनिया भर में रोशन किया, वो है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। उसकी शहादत हुई। आप उनकी बात नहीं करते, आप उनके दर्द में शरीक नहीं होते। आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कभी आपने शहीद नहीं किया कहा, और आप पहुंच गए। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद कई सारे लीडर्स वहां पहुंचे जिन्होंने ताज़ियतें की। आप वो वाहिद लीडर थे, सो कॉल्ड लीडर, जिसने आके ताज़ियत भी नहीं की, और आप असेंबली के फ्लोर में आके उसामा बिन लादेन को शहीद कहते हैं। और आप कल 1 घंटे की तकरीर में आपने ये वजाहत भी नहीं की कि आपने अगर उनको शहीद कहा कि क्या ये आपकी एक स्लिप थी। हम सबसे स्लिप्स हो जाती हैं, ऐसा मसला नहीं है कि क्या आपकी स्लिप थी या फिर आपने डिलिबरेटली ये कहा है। तो ये अगर आपने कहा है तो फिर नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो दहशत गर्दों के हामी हैं, जो दहशत गर्दों के फैसिलिटेटर्स हैं, वो भी गद्दार हैं। तो अगर आप जो शहीदों के ज़ख्मों पर नमक छिड़के और फिर शहीदों के साथियों को या उनके जो उनके शहीद करने में जो सरपरस्त हैं उनका साथ दे और उनको शहीद कहे, तो आप गद्दार नहीं हैं तो आप क्या हैं। और आखिरी बात, कल शायद इन्हीं के लेक्चर के बाद या इनके लेक्चर से पहले वज़ीर है पोर्ट्स एंड शिपिंग के, ये एक अपस्टार्ट वज़ीर हैं। मुझे नहीं पता कि इनकी क्या कारकर्दगी है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़रूर उनसे मिसयूज़ ऑफ पावर्स के इल्ज़ामात या उनके कमेंट्स में कहा है कि आपने अपनी अथॉरिटी मिसयूज़ की है। तो कल इस वज़ीर ने बहुत सारी बातें की और उसने शुरू किया एक हदीस से, और उस हदीस में उसने कहा कि मुनाफ़क़त की जो हदीस में हदीस के मुताबिक मुनाफिक कौन है, और ख़ुद उन्होंने जवाब दिया कि एक हदीस का हवाला देकर कि जो बहुत झूठ बोले, जो बोले तो झूठ बोले तो वो मुनाफिक है। फिर उन्होंने कहा कि जो वादा करे और तोड़े तो वो मुनाफिक है।
तीसरा उन्होंने कहा कि जिस पर आप जो कहे कि मुझ पे भरोसा करो और फिर वो धोखा दे, ये उन्होंने तशरीह की हदीस के मुताबिक कि मुनाफिक वो ये शख्स है। अब आप ये इन तीनों अगर इसके पॉइंट्स हैं, जो मुनाफिक कौन है, इस मुल्क के बच्चे बच्चे से आप पूछ लें कि इन तीनों डेफिनेशंस जो मुनाफिक की हैं उसमें कौन फिट हो रहा है, तो वो एक जमात और एक जमात के एक लीडर फिट हो रहे हैं, वो है इमरान खान। इमरान खान ने जो बोला झूठ बोला, आपके साथ आपके आगे सारे यू टर्न्स मौजूद हैं, मैं रिपीट नहीं करूँगी। जो वादे किए वो सारे वादे तोड़े, ये भी आपके साथ आपके पास ये सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। 2 साल से यही चल रहा है मीडिया पर। और अवाम ने उनको अगर भरोसा करके कहीं ना कहीं उनको किसी ने सेलेक्ट किया, कहीं छोटे मोटे वोट उनको अगर पड़े, तो उनको अपने वोटर्स को और अपने यूथ के सपोर्टर्स को आपने धोखा दिया। तो मुनाफिक तो आप हैं। और फिर उन्होंने जो एक लंबी चौड़ी एक फहरिस्त दी JITs की, जिसमें उन्होंने नाम भी लिए, तो उनको ये शायद, मुझे नहीं पता कि कानून उन्होंने कितना पढ़ा है, JITs की कोई कानूनी उसकी कंटेंट की कोई कानूनी हैसियत या वो फाइनल रिपोर्ट्स नहीं है जब तक कि कोर्ट्स उनकी स्क्रूटनी ना करें। तो इसलिए JITs को कोर्ट करना, इसमें और जिन उन्होंने नाम लिए वो सारे केसेस इस वक्त भी कोर्ट में मौजूद हैं। वो सारे लोग फेस कर रहे हैं वो चार्जेस, वो सारे बेल पर हैं, और वही कोर्ट्स जो इनको स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, वही कोर्ट्स बार बार रिमार्क्स दे रहे हैं कि क्या ये विक्टिमाइजेशन है, या ये हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस कह गए कि तासुर ये है कि यहाँ विक्टिमाइजेशन हो रही है अकाउंटेबिलिटी के नाम पर। और फिर जिस उज़ैर बलोच का उन्होंने नाम लिया, उसी उज़ैर बलोच ने इनको धरनों में मदद की, उसी उज़ैर बलोच ने PTI का इलेक्शंस में साथ दिया, 2013 में दिया, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में भी उन्होंने उनका साथ दिया। और जो उनके गॉडफादर खुद उन्होंने कहा, मिर्ज़ा साहब ने कहा कि उज़ैर बलोच मेरा बच्चा है, तो अगर मिर्ज़ा साहब ने ये कहा, मिर्ज़ा साहब आज आपके साथ हैं। तो अब मैं अपनी बहन है, हमारी डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पलवशा खान साहिबा, उनको कहूँगी कि वो कुछ आपसे बात करें, और उसके बाद रुबीना खालिद साहिबा आपसे बात करें।